गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज पढ़ाऊंगी साइंस की बुक, जिसमें आपके होगी 10th क्लास की साइंस। गाइज, ये मेरा पहला वीडियो है। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। और मैं आपको आज 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसमें होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो गाइज, मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको नोट्स के द्वारा इसमें पढ़ाऊंगी। तो गाइज, हम लेते हैं पहला टॉपिक। यहाँ पे क्या है पहला टॉपिक? रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। इसमें रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब एक या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? इसमें रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी भौतिक विधि से बदला नहीं जा सकता। मतलब इसका कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होगी उससे जल ही बनेगा। इसको क्या है? बदला नहीं जा सकता, मतलब जल को चेंज नहीं किया जा सकता। तो जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? जल, यानी H2O का निर्माण करेंगे। H2O का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये H क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, तो इसलिए मैंने क्या लिया है? H। हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन दो एटम से मिलके बना होता है। और यहाँ पे क्या होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जल बनता है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे जल। तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट को रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ है कि एक या दो से अधिक जो एटम्स होते हैं वो मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या होता है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं। ये कंप्लीट क्या हो गई? यहाँ से यहाँ तक रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको बताऊंगी केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित यानी लिखा जाता है। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। इसका मतलब ध्यान से सुनना कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, इसको अगर हम किसी प्रतीक या सूत्र के साथ हम इसको लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है H+O2, तो क्या बन गया? H2O। तो इसको जो हमने ये जो इसके प्रतीक लिखे हैं, इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे गाइज? रासायनिक समीकरण। जो हमारे यहाँ पे ये H+O2 H2O दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको समीकरण के रूप में लिखना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये ध्यान से सुनना। रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है गाइज? यहाँ पे H+O2, ये H और O2 मतलब ओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? अभिकारक। क्या है गाइज? अभिकारक। तो अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? H2O। जो जल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पाद में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे गाइज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन और O2 क्या बनाते हैं, H2O। तो ये जो हाइड्रोजन O2 ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, इनके प्रतीक हैं। तो इनको अगर प्रतीक के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जो प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी दर्शाया जाता है। तो भौतिक अवस्था क्या होती है गाइज, ये मैं आपको दिखाऊंगी। जो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उनकी भौतिक अवस्थाएं मतलब वो किस टाइप के हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन का वायु क्या होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में दहन का मतलब होता है जल कर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, Mg मतलब मैग्नीशियम। यहाँ पे ये S क्या है, इसका मतलब होता है कि मैग्नीशियम कौन सी अवस्था में है, इसकी स्टेट क्या है। तो इसको हम मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में होता है, तो हम सॉलिड यानी ठोस को लिखेंगे S। प्लस यहाँ पे O2 है, जो ऑक्सीजन है वो कौन सी अवस्था में होता है, गैस में। तो इसलिए ऑक्सीजन के पीछे लिखेंगे हम G। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको लिखेंगे हम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जो कि सॉलिड अवस्था में है, जो ठोस अवस्था में उसको लिखेंगे S। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन तो मिलकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है वो क्या है, अभिकारक है यहाँ पे। और ये जो इससे मिलकर जो भी उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पे, उत्पाद। तो इसका मतलब होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, रासायनिक समीकरण, जिसे हमने इसको प्रतीक के रूप में लिखा है, इनकी अवस्था भी लिखी है। तो ये क्या हो गई, रासायनिक समीकरण। यहाँ पे ये मैंने लिखा है सॉलिड का मतलब होता है ठोस। और यहाँ पे एल से लिक्विड मतलब द्रव होता है, जी से गैस यानी गैस होता है, गैस का मतलब होता है जी। यहाँ पे ए क्यू का मतलब होता है एक्वस यानी जलीय विलयन के लिए यहाँ पे लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना व लिखना, कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखते हैं, उनको कैसे संतुलित करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट टॉपिक में डालूंगी, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखना, तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया लिखना। यहाँ पे सॉरी गाइज मैं भूल गई, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया आता, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हम फर्स्ट लिखेंगे, जैसे हमने कोई भी वो मतलब कि जैसे हमने कोई भी एलिमेंट्स तत्व यानी कि कोई भी एटम्स ले लिए, तो उनको जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लिखेंगे। तो किस तरीके से हम लिखेंगे ये चीज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमने लिया है मैग्नीशियम और यहाँ पे क्या लिया है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बन गया, MgO। तो हम इस टाइप से लिखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया किस टाइप से लिखते हैं। तो जैसे भी हम इनको प्रतीकों से लिखेंगे या फिर हम इनके नाम लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम लिख दिया, प्लस में ऑक्सीजन लिख दिया और प्रोडक्ट क्या बन गया, MgO। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिस टाइप से हमने लिखा है इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। अगर कोई भी अभिक्रिया दहन कर मतलब जलकर बनती है उसको क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जलकर क्या बनाएंगे, कंकाली समीकरण बनी है। यहाँ पे जो इस समीकरण को हम बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे गाइस, कंकाली समीकरण। अब इसको संतुलित करते हैं हम, जैसे हमने 2 मैग्नीशियम के 2 एटम्स लिए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो हमारा 2 MgO बन गया, मतलब कि 2 उत्पाद बन गए मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो हम इसको कैसे संतुलित करते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे MgO बना है। अब यानी कि हमारा मैग्नीशियम संतुलित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 मैग्नीशियम ले लेंगे प्लस O2 भी 2 हो गया, 2 एटम्स ऑक्सीजन के हो गए, यहाँ पे 2 एटम्स मैग्नीशियम के हो गए, तो 2 MgO बन गया, यानी कि 2 प्रोडक्ट बन गए हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो हम इसमें अगर हम किस टाइप से इसको लिखते हैं, तो हमारे रासायनिक समीकरण लिखने से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है, निम्न जानकारी प्राप्त होती है। वो जानकारी क्या है, हम किस टाइप से इनको जान पाते हैं। तो हमारी फर्स्ट है रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं मैग्नीशियम प्लस में O2, तो यहाँ पे क्या बन गया MgO। तो जो भी ये अभिकारक और ये प्रोडक्ट है तो हमें इसका पता चलता है कि कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है रासायनिक समीकरण से। सेकंड है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान होता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना है कि क्या प्रोडक्ट बना है हमें उसका पता चलता है। यहाँ पे क्या बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड नंबर पे क्या आता है रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की मूल संख्या होने पर उसके द्रव्यमान का पता चलता है। जो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जैसे इसका क्रमांक है मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, तो हमें क्या पता चलता है कि इनका द्रव्यमान कितना है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है, उत्पादों के बराबर होता है। यहाँ पे क्या है उत्पादों के बराबर होता है। यहाँ पे ये जो अभिकारकों का जो यहाँ पे ये अभिकारक हैं इनका द्रव्यमान प्रोडक्ट जो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उत्पाद बना है और यहाँ पे ये अभिकारक है, इन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है बराबर होता है। तो इसमें जो इनका द्रव्यमान बराबर होता है तो इससे हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता चलता है। इसको क्या कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे। गाइस मैंने यहाँ पे कुछ तत्वों के नाम लिखे हैं, उनके प्रतीक यानी सिंबल लिखे हैं। यहाँ पे ये परमाणु क्रमांक है कि कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है पहले नंबर पे क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है He। यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है लिथियम, लिथियम का सिंबल होता है Li। फोर्थ नंबर पे क्या है यहाँ पे बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल होता है Be। 5 नंबर पे यहाँ पे क्या है बोरोन, बोरोन का सिंबल होता है B। 6 नंबर पे यहाँ पे कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C। 7 नंबर पे यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। यहाँ पे 8 नंबर पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। 9 नंबर पे यहाँ पे क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल होता है F। 10 नंबर पे क्या है यहाँ पे नियोन, नियोन का सिंबल होता है Ne। 11 नंबर पे यहाँ पे क्या है सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। 12 नंबर पे यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg। 13 नंबर पे यहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को लिखते हैं Al। 14 नंबर पे यहाँ पे क्या है सिलिकॉन, सिलिकॉन को लिखते हैं Si। 15 नंबर पे यहाँ पे क्या है फास्फोरस, फास्फोरस को हम P से लिखते हैं। 16 को यहाँ पे 16 है सल्फर, सल्फर को हम S लिखते हैं। 17 पे है यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन को हम Cl लिखेंगे। 18 पे यहाँ क्या है ऑर्गन, ऑर्गन को क्या लिखेंगे Ar। 19 पे क्या है पोटेशियम, पोटेशियम को लिखते हैं K। 20 नंबर पे क्या है कैल्शियम, कैल्शियम को लिखते हैं Ca। तो यहाँ पे हमने 20 ही तत्व लिए हैं जिनके मैंने आपको नाम और सिंबल बताए हैं, क्योंकि नॉर्मली 10th क्लास में 20 तक के ही तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि 20 तक ही हमें ये जो एलिमेंट्स हैं इनका पता होना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।